Hello students, this is standard 5th and subject English. Students, we have first textbook and in this integrated textbook we have the first part English. You have 5 lessons on English. So we are going to start lesson number 1, Rina the Magician. Student, when you watch this video, you must have this textbook. Why? Because when you listen or watch the video, it is helpful to see the pictures of the story and the words written on the story, based on the story. So let's start to understand the story. Here the concept is very easy. There is a schoolgirl named Rina. When he was on the way of her house, he saw a magician. And magician देखने के बाद उसके मन में क्या आता है, वो क्या चाहती है, वो दिया है। उसके जो ग्रैंडफादर्स होते हैं वो बिल्कुल अलग तरह के व्यक्तिमत्व था उनका, न हंसते थे न ज़्यादा बात करते थे। तो जब वो मैजिशियन को देखती है तो वो चाहती है कि कुछ ऐसा जादू हो जाए कि उसके जो दादा है, ग्रैंडफादर, वो चेंज हो जाए। तो चलो स्टोरी पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। One day, Reena was coming back home from school. On the way, she saw a magician. There was a big crowd around him. जब रीना स्कूल से वापस आ रही थी, दिया है पिक्चर में, रीना स्कूल से वापस आ रही है। She is coming back home from school. She was what? A magician, and crowd surrounded the magician. Then what happened? She listened. She heard that now I will cover this glass of water with red cloth and say the magic words. ये जो मैजिशियन है इसने कहा कि अब मैं क्या करूंगा कि ये जो ग्लास ऑफ वाटर है उसको लाल कपड़े से ढक दूंगा और कुछ मैजिक वर्ड्स बोलूंगा। मैजिक वर्ड्स यानी जादुई शब्द बोलूंगा, जैसे बटर एंड मेलो, आई एम अ गुड फेलो, आफ्टरनून शावर्स, गिव मी सम फ्लावर्स। तो इस तरह से आपने जादूगर को देखा होगा, जब वो जादू का खेल करता है तो कैसे जादुई वर्ड बोलता है, टिलिंग टिलिंग, अने आप लोगों को आते हैं, आप बहुत ही मजे से उन शब्दों को बोलते भी हैं। तो बिल्कुल उसी तरह बटर एंड मेलो, आई एम गुड फेलो, आफ्टरनून शावर्स, गिव मी सम फ्लावर्स। इस तरह से जैसे ही फ्लावर्स बोलता है तो उसके हाथ में फ्लावर आ जाता है। तो उसे देख करके जो लोग हैं तालियां बजाते हैं और अमेजिंग बोलकर अपना आश्चर्य व्यक्त करते हैं। हाउ डिड ही डू इट? एक बच्चा सोचता है ये कैसे कर लिया। उसी समय वाओ व्हाट अ वंडरफुल ट्रिक, ये जो रीना है ये भी एक्सक्लेम करती है, अचानक से इमोशंस व्यक्त करती है। वाओ व्हाट अ वंडरफुल ट्रिक, एक कौन सा सेंटेंस हुआ? ये हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि इसमें सडन इमोशन है, फीलिंग है, तो इसीलिए वंडरफुल ट्रिक, कितनी अच्छी जादू है, कितनी वंडरफुल जादू है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे दिया है बच्चों, क्या दिया है? रीना वाज थ्रिल्ड। रीना वाज थ्रिल्ड, रीना तो बहुत ही रोमांचित हो गई। थ्रिल्ड हो गई मतलब रोमांचित हो गई। यहाँ पे लिखा है थ्रिल होना।
तो थ्रिल का मतलब होता है रोमांच, तो थ्रिल यानी रोमांचित। She looked inside her bag and found some coins. She counted the coins. She had only 10 rupees. She offered the money to the magician. आप भी जब कोई जादू देखते हैं तब क्या करते हैं, जादू पसंद आता है तब आप चाहते हैं कि आप कुछ उसे गिफ्ट दे, कुछ मनी अलॉट करे। तो बिल्कुल उसने अपनी बैग चेक की, उसमें कुछ कॉइन्स थे, उसमें कुल मिलाकर के 10 रुपीस थे और वो मैजिशियन को देने के लिए आगे बढ़ी। उसने कहा, प्लीज टेक दिस एंड टीच मी हाउ टू चेंज वाटर इनटू फ्लावर्स। तो उन्होंने अभी जो उस ग्लास में वाटर था उसको काय में कन्वर्ट किया था, फ्लावर में कन्वर्ट किया था। तो लड़की बोलती है रीना जादूगर से कि आप मुझे सिखा दीजिए वाटर से फ्लावर कैसे बनाया जाता है, मैं आपको 10 रुपए देती हूँ। 10 rupees is not enough for that. Why do you want to learn the trick? जादूगर ने कहा ये 10 रुपीस पर्याप्त नहीं है। इनफ यानी पर्याप्त, पर्याप्त नहीं है, इनफ यानी पर्याप्त नहीं है, इसके लिए तो ज्यादा पैसों की जरूरत है। फिर ये ट्रिक तुम क्यों सीखना चाहती हो? ट्रिक यानी जादू, युक्ति, जादू क्यों सीखना चाहती हो? तब रीना ने कहा, माय ग्रैंडफादर इज सैड। मेरे जो ग्रैंडपेरेंट्स है, ग्रैंडफादर वो सैड है मतलब दुखी है। ही नेवर स्माइल्स, वो कभी हंसते ही नहीं। आई विल शो हिम दिस ट्रिक, मैं उनको ये जादू दिखाऊंगी। आई एम श्योर द फ्लावर्स विल मेक हिम स्माइल। मुझे आशा है कि फ्लावर से वो हंसने लग जाएंगे। ऑल राइट, आई विल टीच यू। जादूगर ने कहा, ओके, मैं आपको सिखाऊंगा। तब जादूगर ने किस तरह से रीना को सिखाया। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, कवर इट विथ अ पीस ऑफ रेड क्लॉथ, देन क्लोज योर आईज एंड से। क्या वो मैजिक वर्ड्स, मैंने अपने जैसा ग्लास को रेड कलर से, रेड क्लॉथ से कवर करना है और फिर जादुई शब्द बोलने हैं। तब रीना बोलती, वेट वेट वेट, रुकिए रुकिए, आई मस्ट राइट डाउन द मैजिक वर्ड्स और आई विल फॉरगेट। आप भी कहते हैं, सर सर रुकिए रुकिए, हमें लिखने दो, नहीं तो हम भूल जाएंगे। फॉरगेट मीन्स भूल जाना, फॉरगेट मीन्स भूल जाना। तो बिल्कुल रीना भी वही बोल रही है कि अगर मैंने ना लिख पाई तो भूल जाऊंगी। तो जादूगर से कहती है, रुकिए मुझे पहले लिखने दो। सो बटर एंड मेलो, आई एम गुड फेलो, आफ्टरनून शॉवर्स गिव मी सम फ्लावर्स। इसमें देखो क्या बोला गया है, बटर एंड मेलो। बटर एंड मेलो, मेलो इज a tree of flower which had yellow flowers, white flowers. तो कलरफुल ट्री को मेलो कहा जाता है। मेलो मीन्स कलरफुल फ्लावर्स वाले ट्री, ट्रीज हैविंग कलरफुल फ्लावर्स, मेलो। तो आफ्टरनून शावर्स गिव मी सम फ्लावर्स, ये लिख लिया इसने, रीना ने। अब देन पुल द क्लॉथ अवे, अब क्लॉथ हटा लो, एंड शावर द फ्लावर्स ऑन योर ग्रैंडफादर, ही विल लाफ अगेन, वो फिर से हंसने लग जाएंगे। हियर्स 10 रुपीज, प्लीज टेक। ऐसा कहकर रीना ने 10 रुपए जादूगर को देना चाहा। योर ग्रैंडफादर स्माइल विल बी माई रिवार्ड। लेकिन जादूगर ने क्या कहा
कि यदि तुम्हारे ग्रैंडफादर हंस देते हैं तो वो जो उनकी हंसी है वही मेरा रिवार्ड है। क्या है? रिवार्ड, पारितोषिक, इनाम। ओह थैंक यू वेरी मच। रीना ने क्या कहा? थैंक यू वेरी मच। अब सेक्शन 2। द नेक्स्ट मॉर्निंग Rina woke up very early. Her grandfather had already gone for a walk. रीना जल्दी उठ गई, लेकिन उस समय ग्रैंडफादर वॉकिंग पे चले गए थे। She stood at the door. वो दरवाजे पर खड़ी रही, waiting for him to come back. कि दादाजी वापस आएंगे, और इसलिए वो दरवाजे पे खड़ी रही। Next to her was a glass of water and a piece of red cloth. उसके बाजू में क्या रखा था? एक गिलास में वाटर रखा था और लाल कपड़ा रखा हुआ था। Her mother was puzzled. उसकी माँ पजल हो गई, वो समझ ही नहीं आया। पजल होना यानी वो गोंधल में थी कि वो चीज क्या है, उसके समझ में कुछ नहीं आया। As the sun rose behind the trees, Rina's grandfather returned. जैसे ही सुबह हुई, ग्रैंडफादर लौट आए और रीना ने कहा, दादू दादू आई हैव लर्न अ मैजिक ट्रिक। दादू मैंने एक जादू सीखा है। दादू ने कहा, व्हाट इज इट? रीना की मम्मी ने कहा, रीना व्हाट इज द वाटरफॉल? ये पानी किस लिए है? रीना ने मैजिक वर्ड बोलना शुरू किया। बटर एंड मैलो, आई एम गुड फेलो, आफ्टरनून शावर्स गिव मी सम फ्लावर्स। रीना नो स्टॉप। मम्मी ने कहा, रीना नहीं नहीं स्टॉप, कुछ नहीं करना, ऐसे नहीं करना। रीना की मम्मी ने उसे रोकना चाहा, बट अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे ही उसने बोला, क्या बोला? बटर एंड मेलो, आई एम गुड फेलो, आफ्टरनून शावर्स गिव मी सम फ्लावर्स। रीना ओपन हर आईज एंड swung her arm with all her strength. रीना ने अपनी आंखें खोली और जो अपना हाथ है ताकत से स्वंग किया, मतलब जोर से हिलाया। Her mother tried to stop her. उसकी मम्मा उसको रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, but in the confusion, water splashed everywhere. कंफ्यूजन में क्या हुआ? इधर वो जैसे हाथ करने गई कपड़ा हटाने के लिए, जोर से मम्मा जोर से चिल्लाई, ऐसा मत कर। और कंफ्यूजन में क्या हुआ? वाटर स्प्लैश हो गया, बिखर गया। स्प्लैश होना है बिखरना। There were no flowers, only water. वहाँ कोई फ्लावर्स नहीं था, पानी था। Both Reena and her mother were thoroughly wet. वो जो पानी है रीना और उसकी मम्मी के ऊपर आ गिरा तो वो दोनों भीग गए। Reena's grandfather who had jumped away, और बाजू में रीना के ग्रैंडफादर थे, उन्होंने जोर से उड़ान लगाई। स्टार्टेड लॉपिंग, और जोर से हंसना शुरू किया। सीइंग हिम लाफ, रीना एंड हर मदर स्टार्टेड लॉफिंग टू, और जब उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को हंसते हुए देखा तो दोनों भी हंसने लगे। द मैजिक हैड वर्क बट इन डिफरेंट वे। मैजिक तो काम कर गया लेकिन कुछ अलग ढंग से। जादू तो काम नहीं किया, लेकिन जादू की जगह जो भी हुआ उसने काम कर दिया और उसके दादाजी हंसने लगे। उन्होंने कहा, रीना ने कहा, दादू यू आर लाफिंग, ओह आई एम सो हैप्पी। अब दादू जैसे हंसने लगे। रीना बहुत खुश हुई, मैं बहुत खुश हुई, ऐसा उसने दादू को कहकर बताया। तो बच्चों कैसी लगी स्टोरी? इसमें बताया गया है
कि जो बच्ची है अपने दादू से कितना प्रेम करती है। अपने दादू को हंसाने के लिए वो जादू सीखना चाहती है। इसी कोशिश में जादू तो सफल नहीं हुआ, लेकिन इस कोशिश में उसके दादाजी हंसने लगे। सो दिस इज द स्टोरी। नाउ टाइम ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। देयर आर सम एक्सरसाइज given on the pages. I will give you answer key or the exercises. You try to solve yourself. If you face any problem, you can watch the answer key. You can refer answer key. Their sentence is given on grammar topic, and we have done already types of sentences. So student, you complete exercise of lesson number first, Reena the magician. Okay, next, see you again.